बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय वंदनीय गुरुजन और जनता जनार्दन के रूप में आई हुई सभी पुण्य आत्माओं, कल हम मोक्ष के विषय पर विचार कर रहे थे कि मोक्ष क्या है। कुछ लोग मरने के पश्चात मोक्ष होता है ऐसा मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कोई दूसरी दुनिया में जाकर मोक्ष होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अर्थ निकालने लगता है। इस विषय पर अनादि काल में भी एक बार सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त ऋषि के पास पहुंचे और जाकर उन्होंने भी प्रश्न किया कि हे मुनिवर, मोक्ष कर्म से होता है या ज्ञान से? तो कहते हैं, उनकी बात सुनकर अगस्त मुनि ने कहा कि हे वत्स, जैसे पंछी दो पंखों से उड़ता है, पंछी दो पंखों से सरलता पूर्वक उड़ता है, ऐसे ही मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही परम आवश्यक हैं। जो लोग ये कहते हैं कर्म करने से ही मोक्ष होगा, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो उनकी हालत ऐसी होगी जैसे पंछी का पंख काट दे तो वो जमीन पर गिर पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं अरे कर्म छोड़ो, ज्ञान से मोक्ष होगा, तो उनकी भी वही अवस्था होगी जो पंछी का दूसरा पंख काट देने से होती है। तो अगस्त मुनि ने कहा, हे मुनिवर, मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही परम आवश्यक हैं। कुछ लोग पुस्तकें पढ़ पढ़कर स्वयं को ज्ञानी मानने लगते हैं और यथा योग्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और कहते हैं मंदिर जाने का क्या लाभ, ये भजन कीर्तन सत्संग का क्या लाभ, आत्मा को जानो, ग्रंथ पढ़ो, ज्ञान को अर्जित करो। ऋषि कहते हैं जो ज्ञान तुमने किताबों से पढ़ पढ़ कर चुरा लिया है और इधर उधर से सुनकर और रट्टे लगा लिए हैं, वह ज्ञान तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ संधि छेद पता है आपको? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अध्यापक संधि छेद बतलाते थे कि एक शब्द को तोड़कर दो हिस्सों में कर दो, वह संधि छेद होता है। अब मोक्ष को संधि छेद करो, मोह जमा क्षय, क्या बना? मोह जमा क्षय, मोक्ष। जहां पर अगस्त मुनि कहते हैं जिसके मोह का क्षय हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जीव बंधा किससे है? हम लोग, आप लोग सभी कहते हैं ना कि मुक्त हो जाएं, तो बंधे किससे हैं? कौन सी रस्सियों से हम बंधे हुए हैं? कोई लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं कि मोटी मोटी रस्सियों से बंधे हुए हैं?
हम मोह रूपी रस्सी में बंधे हुए हैं। संसार के सभी जीव मोह रूपी जंजीरों से बंधे हुए हैं। ऋषि कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, संत कहते हैं, मोह का जहां क्षय हो जाए तो जीव मुक्त है। तो अगस्त मुनि ने कहा कि हे मुनिवर, मोक्ष के लिए यथा योग्य कर्म करते रहना चाहिए और साथ में ज्ञान, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, वह हमारे शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और बाहर भी सर्वत्र व्याप्त है। परंतु गुरुजन कहते हैं कि चैतन्य जो परमात्मा का अंश है वह विद्वानों की बुद्धि रूपी गुफा में निवास करता है।